हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी और वेकेशन भी अच्छी चल रही होंगी। तो इसी के साथ ही आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सेकंड का चैप्टर रहेगा हमारा 12 और वो है सेंटेंसेस। पेज नंबर है 83। और इससे पहले हमने 11 चैप्टर तक सारे का सारा सोल्यूशन और वर्कशीट, कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट पेपर सब किया हुआ है। वो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हो। अगर बाय चांस प्ले लिस्ट में ना मिले तो जैसे मैंने रेंडमली डाली हुई है सीरीज़ में, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस अब बच्चे बनाना सीखेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? वो होता है वाक्य। क्योंकि जो ऐसे छोटे बच्चे हैं वो नर्सरी से चलते आ रहे हैं, पहले उन्होंने लेटर सीखे होंगे, पूरी अल्फ़ाबेट होने के बाद फिर उन्होंने वर्ड्स सीखे होंगे, वर्ड्स के बाद अब ये सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के बाद फिर वो पैराग्राफ सीख लेंगे। तो वो सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि कैसे एक सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले वो सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। लेकिन सेकंड क्लास के अकॉर्डिंग बच्चों को पता नहीं होता सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट को अलग नाम से दिया हुआ है, उसका है नेमिंग पार्ट, और फिर है एक्शन पार्ट, मतलब कि कर कौन रहा है और क्या कर रहा है, वो इस तरह से दिया गया इस वे में, ठीक है। ये आपको पिक्चर दिखाई दी गई है और बच्चे एज ए होमवर्क भी इसको कर सकते हैं। अगर उनको एक्टिविटी दी जाए तो ये पिक्चर देखेंगे और 5-6 सेंटेंसेस बना करके लाएंगे, चाहे टूटे फूटे बना करके लाएं, उनकी क्रिएटिविटी आगे आएगी। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, द डियर इज़ टेकिंग अ नैप, कि वो थोड़ी देर के लिए नैप ले रही है, सो रही है। जैसे आप पूरा दिन में दोपहर में थोड़ी सी नैप ले लेते हैं, आधे एक घंटे की, वो वाली। द माउस इज़ ईटिंग द चीज़, माउस जो सा चूहा है वो चीज़ खा रहा है। और पारुल इज़ रीडिंग अ बुक, पारुल बुक को रीड कर रही है। ये पूरे पूरे सेंटेंस हैं और इनकी सेंस भी बन रही है। और बच्चों को यही सिखाना है कि वो टूटे फूटे ना बनाए, अधूरे भी ना बनाए, और उनकी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली नाउन के या प्रोनाउन के या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा करके सही से फॉर्मेशन सीखें। और बताया गया है इसके अंदर, ऑल द ग्रुप्स ऑफ वर्ड गिवन अबव मेक कंप्लीट सेंस, कंप्लीट बना रहे हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अगर कंप्लीट सेंस है तो ही वो सेंटेंस है, अदरवाइज नो चांस। एवरी सेंटेंस डेट टेल्स समथिंग बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। इसने बोला है जब भी आप सेंटेंस बनाना स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल एंड एंड विद अ फुल स्टॉप, और लास्ट में किससे एंडिंग होएगी उसकी फुल स्टॉप लगा करके एंड हो जाएगा। अब करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट। और ए पार्ट में दिया हुआ है, टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट आर सेंटेंस, जो कंप्लीट सेंस है, जिसकी सेंस बन रही है, वही हमने टिक करना है। फर्स्ट वन इज़ देयर वाज स्नोफॉल लास्ट नाइट, कि लास्ट नाइट यहाँ पर स्नोफॉल हुआ था। हाँ, पूरी की पूरी बात हमें समझ आ रही है कि वो क्या कहना चाहता है, इसीलिए क्या हो जाएगा टिक। नेक्स्ट है रेनिंग, ये तो पूरा वाक्य नहीं, ये तो जस्ट एक वर्ड है, तो इसका क्या कर दोगे आप? क्रॉस कर दोगे। थर्ड वन इज़ स्नो ऑल अराउंड, चारों तरफ बर्फ़। अभी वाक्य तो नहीं पता कि कहाँ है, कब हुई, किस लिए हुई, और वो कहना क्या चाहता है, ये नहीं है सेंटेंस आपका। फोर्थ है आई लव विंटर्स, मैं सर्दियों को पसंद करता हूँ, सर्दियों का सीज़न पसंद करता हूँ, तो ये पूरा वाक्य है, तो आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट है इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ये भी टिक हो जाएगा, पूरा सेंस दे रहा है सेंटेंस की। अब हम करेंगे बी पार्ट इसका, रीअरेंज दिस वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब कि इसने जंबलिंग में दिए हुए हैं, आगे पीछे उल्टे फुलटे हैं वर्ड्स, और हमने सीरीज में लगा देना है जो कि मीनिंगफुल मीनिंग दे। वन हैज़ बिन डन फॉर यू। फर्स्ट इज़, जैसे कि पहले दिया था, इट आंसर ए ग्रोड और वांट आई टू बी आई वैन, ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा था, तो इसने क्या बनाया, आई वॉन्ट टू बी अ डांसर व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक डांसर बनूंगा। तो सेकंड में क्या दिया था, टेनिस, टू प्ले, मदर, माई लाइक्स, नहीं, इसका क्या बनेगा, माई मदर लाइक्स टू प्ले टेनिस। अगर आपको राइटिंग समझ नहीं भी आ रही है तो जो मैं बोल रही हूँ वो सुनिए ध्यान से, माई मदर लाइक्स टू प्ले टेनिस।
अगर आप बच्चों को ये नंबरिंग डलवा देंगे क्लास में, जैसे मैंने इस सेंटेंस में डाली हुई है, और बच्चे अपने आप फिर लिख के आएंगे, तो आपका काम भी इजी होगा और उनको भी बनाने आएंगे। थर्ड में हो जाएगा यस्टरडे वी वेंट टू सी अ फ्लावर शॉप। फोर्थ हो जाएगा माई कज़न अंजना एंड रवि विल बी हियर टुमारो। और लास्ट हो जाएगा वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक दिस संडे। या आप नंबरिंग बच्चों को ऐसे डलवा देना, कौन सा फर्स्ट नंबर पे आएगा, कौन सा सेकंड, और वो घर से एज अ होमवर्क वो ये फिल करके लाएंगे पूरे 5 सेंटेंसेस। सी पार्ट है मैच कॉलम ए विद कॉलम बी टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। अब हमने मैचिंग करनी है। मैचिंग करने के लिए देखिए, इट वाज फन, इसके साथ क्या मैच होगा, टू स्विम इन द सी, ये बहुत फन था, उन्हें इंजॉय फील हो रहा था अगर वो स्विमिंग कर रहे थे। सेकंड है इट वाज ए वार्म एंड सनी डे, ये बहुत ज़्यादा गर्म दिन था। वी स्विम, थर्ड आ जाएगा वी स्विम फॉर अबाउट 2 आवर्स, हमने 2 घंटे तक वहाँ पर स्विमिंग की। आफ्टर द स्विम वी, फिर कहाँ चले गए, रेस्ट ऑन द बीच फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए हम बीच के ऊपर रेस्ट करने के लिए चले गए। वी इंजॉयड, हमने क्या इंजॉय किया, हॉट नूडल्स एंड कोकोनट वाटर, नारियल का पानी और हमने नूडल्स को इंजॉय किया। ये आपने मैचिंग कर लेनी है स्केल लेके अच्छे से, और यहाँ पर मैंने नंबरिंग भी डाली हुई है, आप ये भी देख सकते हो। अब हम करेंगे एवरी सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट, प्रत्येक सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, नेमिंग वर्ड एंड एक्शन वर्ड। नेमिंग वर्ड सब्जेक्ट को बोल देता है और फिर एक्शन वर्ड उसके प्रेडिकेट को बोल देता है। लेकिन ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का चैप्टर आपकी बड़ी क्लासेस में आएगा, छोटे बच्चे इसको समझ नहीं पाएंगे कि क्या इसके अंदर सब्जेक्ट है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द सन, ये पूरा सेंटेंस है कि जो से बच्चे हैं वो खेल रहे हैं सूर्य की रोशनी में। इन द अबोव सेंटेंस द नेमिंग पार्ट, नेमिंग पार्ट क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन, मतलब कि करने वाला कौन है, कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, डिपेंड किसके ऊपर है ये सारा का सारा सेंटेंस, तो आ जाएगा द चिल्ड्रन। एंड द एक्शन पार्ट, अब वो कर क्या रहे हैं, उनका एक्शन क्या है, उनकी क्रिया क्या है, मतलब कि प्रेडिकेट क्या है, तो हो जाएगा आर प्लेइंग इन द सन। द नेमिंग पार्ट मस्ट हैव ए नाउन और ए प्रोनाउन, इसके पास नाउन और प्रोनाउन होना चाहिए। द एक्शन पार्ट ऑलवेज हैव ए वर्ब, वर्ब मीन्स क्या होती है, क्रिया, एक्शन वर्ड में आपकी क्रिया होनी चाहिए। अब क्रिया कौन सी होती है, खाना, जाना, रहना, सोना, पढ़ना, नाचना, ये जिसके पीछे क्या आए, न, आना, ये सारी आपकी क्रियाएं हैं, सारी की सारी आपके वर्ब हैं। रीडिंग, लिसनिंग, रनिंग, स्लीपिंग, लाफिंग, वीपिंग, सारी की सारी आपके वर्ब्स हो जाएंगे। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट, और इसमें दिया हुआ है अंडरलाइन द नेमिंग पार्ट। नेमिंग पार्ट को, सब्जेक्ट को आपने अंडरलाइन कर देना है, एंड द सर्कल द एक्शन पार्ट, जो आपकी वर्ब है जिसके अंदर कुछ क्रिया हो रही है, जो आपका प्रेडिकेट है, वो आपने सर्कल कर देना है। फर्स्ट है जैसे द फॉक्स एंड ए स्टोक, तो ये आपने अंडरलाइन करना है। और वर फ्रेंड, ये क्या रह जाएगा आपका एक्शन वर्ड। इसी तरह से मैं आपको एक्शन वर्ड बताती जा रही हूँ। सेकंड में हो जाएगा इनवाइटेड द स्टोक टू हिज होम फॉर डिनर। थर्ड सर्व द, अच्छा ये पूरी की पूरी स्टोरी है, और जो मैंने ये अंडरलाइन कर रखे हैं ये सारे के सारे नेमिंग वर्ड्स हैं, और जो सर्कल कर रखे हैं वो आपके एक्शन हैं। थर्ड में दिया हुआ है सर्व द स्टोक सूप इन ए बाउल, बाउल के अंदर उसे सूप सर्व किया गया। फोर्थ है कुड नॉट हैव द सूप बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग नेक, लंबी नेक होने के कारण वो उसे ग्रहण नहीं कर पाया। और इनवाइटेड द फॉक्स टू हिज होम फॉर ए मेल, फिर इनवाइट किया फॉक्स को। सर्व द बॉक्स पुडिल इन द टॉल जग, जग के अंदर फिर उसे दिया गया। कुड नॉट ईट द पुडिंग आई एम वेरी हंगरी, और फिर उसे भी नहीं लिया गया, वो बहुत ज़्यादा हंगरी था। एंड हैड लर्न अ लेसन, फिर लास्ट में उसने एक लेसन सीखा। ये स्टोरी है, बस हमने क्या देखने हैं, नेमिंग वर्ड कौन से और एक्शन पार्ट कौन से, अब स्टोरी को छोड़ देना। अब आगे भाई आपकी WH फैमिली।
WH फैमिली का मीनिंग क्या होता है? वट, विच, हु, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ। ये जो आपके क्वेश्चन वाले, इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस क्रिएट कर देते हैं, जो आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है। जैसे पूछ लेगा व्हाट इज़ योर नेम, तो मतलब कि सामने वाले को आंसर देना पड़ेगा। वो पहले वाला उसका फेस देख रहा होगा, हाँ भाई आंसर दे, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तो व्हाट। वेयर आर यू, तो सामने वाला आंसर देगा। वाई आर यू लेट, तो ये वाली सारी WH फैमिली अब हम सीखेंगे। और इससे पहले अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो सारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि सभी की हेल्प हो सके, सारे इसको कर सकें। दिस इज़ अ क्वेश्चन, इट इज़ एन आस्किंग सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं? आस्किंग सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन बड़ी क्लासेस में हो जाएंगे तो इनको सिखाया जाएगा कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन अभी ये बच्चे छोटे हैं तो इनको बोलेंगे आस्किंग सेंटेंस। फिर है क्वेश्चन एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क। ये ऐसे होते हैं ना, कड़छी का निशान, ऐसे ये क्वेश्चन मार्क से एंड होएंगे। और सम ऑफ द कॉमनली यूज क्वेश्चन वर्ड्स, कौन से यूज़ होते हैं कॉमनली? व्हाट, विच, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। मतलब कि इस लेसन के अंदर जो जो यूज़ होने वाले हैं उसने इसी का ही जिक्र किया है। ई पार्ट करते हैं, कंप्लीट दिस क्वेश्चंस विद द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। जो से ऊपर दिए हुए हैं इन वर्ड्स को करने हैं। अब इन क्वेश्चन आंसर में आंसर देखो पहले क्या है। विकास लव्स टू फ्लाई काइट, जो सा विकास है उसको पसंद है काइट उड़ाना, तो हम क्या पूछेंगे? विकास को क्या पसंद है, और क्या का मतलब क्या होता है? वट होता है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? वट डज विकास लव टू डू। सेकेंड है सुजाता's मदर लाइक टू हैव हर टी इन बेड, कि उसकी मम्मी को बेड पर ही टी लेना पसंद है। तो हम कहेंगे कहाँ पसंद है, तो इसका मतलब हो जाएगा वेयर लगाना पड़ेगा। वेयर डज, कहाँ पर सुजाता की मम्मी को चाय पीना पसंद है। थर्ड है मिस्टर अमर इज़ माई फादर्स फ्रेंड, कि वो मेरे पिताजी के फ्रेंड हैं। हम फिर पूछेंगे कि अमर कौन है? कौन का मतलब क्या होता है? हु, तो इसके अंदर लगा देंगे हु इज़ मिस्टर अमर। ये हम क्वेश्चन बना रहे हैं, आंसर उसने दिए हुए हैं बुक वाले ने। नेक्स्ट है द विंटर हॉलीडेज बिगिन नेक्स्ट वीक, अगले वीक से सर्दियों की छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे? व्हेन, कब हो जाएंगी। व्हेन का मतलब क्या होता है? कब होंगे स्टार्ट। फिर है द डांस शो विल बी हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम, तो जो सा डांस है वो कहाँ पर होगा? ऑडिटोरियम में होगा। तो कहाँ का क्या हो जाएगा? वेयर लगा देंगे। क्वेश्चनिंग हो गई, वेयर विल द डांस शो बी हेल्ड। आगे दिया हुआ है सम क्वेश्चन डू नॉट हैव क्वेश्चन वर्ड्स, दे बिगिन विद वर्ब, लेकिन कई बारी वर्ब से स्टार्ट हो जाते हैं। आर यू फीलिंग बेटर टुडे, तो जो सा ये वर्ब थी हेल्पिंग वर्ब, जब आपको सेंटेंस में वर्ब ना दिखाई दे तो हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब मान लिया जाता है। मतलब कि अगर आपको लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लाफिंग, रनिंग ये दिखाई ना दे, अगर आपको छोटी वर्ड्स दिखाई दे जाए, इज़, एम, आर, हैज़, हैव, वाज, वर ये दिखाई दे जाए, तो इन्हीं को ही एज अ मेन वर्ब माना जाता है। अभी आर आगे आ गया या इज़ आगे आ गया आपके सेंटेंस का, और फिर ये क्वेश्चन के रूप में माना जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे कि इसके अंदर दिया हुआ है एफ पार्ट में, रीअरेंज द वर्ड्स इन दी सेंटेंसेस टू फॉर्म क्वेश्चन। फर्स्ट है द ट्रेन इज़ रनिंग लेट, जो सी ट्रेन है वो लेट चल रही है, लेकिन अगर हमने इसको एज ए क्वेश्चन रिप्रेजेंट करना हो तो ये इज़ है ना, इज़, इसको पहले ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? इज़ द ट्रेन रनिंग लेट, और लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ट्रेन लेट चल रही है? पहले तो वो बता रहा था कि ट्रेन लेट चल रही है, उसने बता दिया, हमने सुन लिया, लेकिन अब इसने क्या कहा है? अब हमसे क्वेश्चन नहीं कर रहा है, इज़ आ गया तो क्या ट्रेन लेट चल रही है। सेकेंड है द गेस्ट हैव अराइव्ड, गेस्ट आ चुके हैं, ये तो बात बता दी, लेकिन इसका क्वेश्चनिंग करना हो तो क्या हो जाएगा? हैव द गेस्ट अराइव्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हैव आगे आ जाएगा। थर्ड में दीज बुक्स आर यूअर्स, तो ये आर को आगे ले आना, क्या बन जाएगा? आर दीज बुक्स यूअर्स। फोर्थ में द टीचर वाज प्राउड ऑफ नादिरा,
तो ये वाज जो सा दियो ना ये आगे आ जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, वाज द टीचर प्राउड ऑफ नादिरा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर है द बटरफ्लाई इज़ ब्यूटीफुल, इसको आगे ले आओ, इज़ द बटरफ्लाई ब्यूटीफुल, इसका मतलब हो जाएगा क्या तितली सुंदर है। लास्ट हो जाएगा इट वाज रेनिंग यस्टरडे, कल बरसात हुई थी। तो वाज को आगे लेके आओ तो क्वेश्चनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा कि क्या बरसात कल हुई थी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते जाना और अपने क्लास में ये शेयर कर देना, और आप खुद भी सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।